हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस आज हम अपनी क्लास 10th की फिज़िक्स का जो लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे उसके टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में इससे पहले हमें पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर जो है हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करा दिए थे। इस वीडियो में आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बताएंगे। तो गाइस बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स क्या होते थे? स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते थे? जो स्फीयर की शेप में हो, जो कर्व शेप में हो, वो स्फेरिकल मिरर्स या कर्व्ड मिरर्स कहलाए जाते थे। मान लीजिए ये आपका कोई कर्व गिलास है और इस पर आप किसी भी तरफ एक सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं तो वो आपका स्फेरिकल मिरर कहलाया जाएगा। आप वो पॉलिश इधर की तरफ भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। आप दोनों ही बेस पर वो स्फेरिकल मिरर कहलाया जाएगा। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि अगर हमने इस तरफ करा है तो किस टाइप का मिरर है और दूसरी तरफ करा है तो किस टाइप का मिरर है। तो हमारे दो टाइप्स के जो मिरर होते हैं स्फेरिकल्स, वो कौन कौन से हैं? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं? इसके नेम में जो है गाइस केव आ रहा है, यानी कि गुफा की तरह। अब वो गुफा इधर को भी हो सकती है, इधर को भी हो सकती है, पर जो गुफा के दूसरी तरफ जो है बंद होगा, यानी लाइट उधर जा नहीं सकती, यानी उधर हमने पॉलिश की हुई है। ये केव है, पॉलिश की हुई है हमने इस पे। केव थी, उसके दूसरी तरफ अगर हम पॉलिश कर दें, या हम मान लीजिए इस तरीके से भी था, हम इस इधर की तरफ पॉलिश कर दें, तब भी बात तो एक ही रहेगी। तो इस टाइप्स के जो मिरर होते हैं, जो आउटर साइड जो होती है जिनकी वो पॉलिश्ड होती है, वो कॉनकेव मिरर कहलाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं द मिरर्स हुज सेंटर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स इट्स सेंटर। मान लीजिए ये आपका एक स्फीयर का पार्ट थे, स्फीयर था ये आपका, उसका सेंटर यहाँ पर था, तो वो मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उनके सेंटर की तरफ होता है, वो कॉनकेव मिरर कहलाए जाते हैं। और बात करें अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये इसका रिवर्स होते हैं, यानी कि इसी तरीके से होंगे, पर इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये उस सेंटर से जो है टूवर्ड्स नहीं होगा, उसकी तरफ नहीं होगा, उससे अपोजिट होगा। द मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अपोजिट फ्रॉम द सेंटर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ये तो बात हो गई गाइज आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की। अगर आप इन्हें डेली लाइफ में देखना चाहते हैं तो आपका एक सिंपली एग्जांपल है एक स्पून हम अभी आपको दिखाते हैं कैसे है। तो गाइस ये आपकी एक स्पून है, ये जो आपका ये कर्व तरीका है, ये कर्व शेप जो है जो इनर की तरफ है, यहाँ पर एक केव बन रही है। तो इस तरह का मिरर कौन सा होता है? हमने अभी आपको बताया, जिसमें अंदर की तरफ केव बनती है, यानी अंदर से हम रिफ्लेक्शन देख सकें, वो हमारे कॉनकेव मिरर होते हैं। और जो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। अभी इनके बारे में हम गाइस और भी पढ़ेंगे कि ये किस टाइप्स की इमेज बनाते हैं। तो बात करें अगर हम कॉनकेव मिरर की, तो ये आपके रियल इमेज बनाते हैं, और रियल होने के साथ साथ, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इमेज रियल होने के साथ साथ इन्वर्टेड भी होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड। जबकि कॉन्वेक्स कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट। ये हमारी रियल इमेज बनाएगी पर उल्टी बनाएगी, और कॉन्वेक्स वर्चुअल यानी सीधी बनाएगा पर इमेजिनरी होगी वो इमेज। ये रियल इमेज बनाएगा पर ये वर्चुअल बनाएगा। ये उल्टा बनाता है, ये सीधी इमेज बनाता है। देखिए आप एग्जांपल देखिए, ये आपका जो है कौन सा मिरर है?
कॉनकेव। तो इसमें जो है आप देखेंगे, अगर आपके घर में कोई स्पून हो तो उसका जो इनर पार्ट होता है उसको आप अगर अपने फेस के पास लाते हैं तो क्या होता है, आपको जो अपनी इमेज दिखाई देगी वो उल्टी दिखाई देगी, इन्वर्टेड दिखाई देगी। जबकि अगर आप उसका आउटर पार्ट जो है यानी ये वाला पार्ट ये अपने फेस के पास लाते हैं तो आपको इमेज सीधी दिखाई देगी। तो कॉनकेव जो है इन्वर्टेड इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स इरेक्ट बनाता है। ये तो हो गए गाइज आपके स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अब स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट क्या हैं? दोनों ही टाइप के लिए सेम पार्ट होते हैं, हम आपको बता देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट पहले हम आपको यहाँ पर एक बना के दिखा देते हैं। ये किस तरह का मिरर है आपका? अगर हम इधर से शेड कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका कॉनकेव मिरर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें इसी तरीका का एक है, अगर हम गाइस इस तरह से शेड कर देते तब ये कॉनकेव बन जाता, पर हम इस तरफ से शेड करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स। अगर हम मान लीजिए ये जो है एक स्फीयर का पार्ट है और हम इसके आसपास एक स्फीयर बना देते हैं इस तरीके से, और इसी तरीके से इधर भी बना देते हैं, तो इन स्फीयर्स का जो है कुछ सेंटर होगा। यहाँ पर हम इनका सेंटर मान लेते हैं और इधर इस वाले का मान लेते हैं। तो ये जो सेंटर माना जाएगा इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व शेप के हैं आपके, इनका सेंटर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर माना जाता है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर, वो सेंटर उस स्फीयर का जिसके साथ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कोई रिलेशन करता है। यानी ये जो स्फीयर है ये इसके साथ एक पार्ट था पहले, पर अब नहीं है। यानी जब ये पार्ट था तो ये इस स्फीयर का सेंटर था। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा गाइस हमारा? तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose of sphere of which the mirror forms a part। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ये सेम ही रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसे डायग्राम में सी से डिनोट करते हैं। आगे है गाइस हमारा पोल। पोल क्या होता है? ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो मिड पॉइंट होगा यानी मिडल, वो आपका पोल माना जाएगा। ऐसे ही इस तरफ भी जो इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो मिड पॉइंट होगा ये, वो आपका पोल माना जाएगा और इसे पी से डिनोट करते हैं। द मिड पॉइंट of the reflecting surface of mirror। किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो आपका पोल माना जाएगा। और इसके बाद आती है प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी भी सर्कल के लिए उसके सेंटर से उसकी बाउंड्री तक की जो दूरी होती है उसे रेडियस कहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की या कहीं भी बाउंड्री तक की दूरी जो है वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। डिस्टेंस इज आर।
इसे आर से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पोल और सेंटर के बीच की दूरी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाई जाए। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस, इनमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है गाइस? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आती है और सेंटर और पोल से पास होकर चली जाती है। ये इमेजिनरी लाइन थी, ये आई और सेंटर और पोल से पास होती है। इट इज़ अ लाइन विच passes through center and pole। अब आती है बात प्रिंसिपल फोकस की गाइस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट होता है और वो पॉइंट जो है उसकी एक फिक्स वैल्यू है, वो एक फिक्स जगह भी होता है, वो होता है सेंटर और पोल के मिड में। इसे एफ से डिनोट करते हैं। कहाँ पर? पोल एंड सेंटर के मिड में होता है। द मिड पॉइंट of the pole and center on the principal axis, और प्रिंसिपल एक्सिस पे होना इसका ज़रूरी होता है। ठीक है गाइस। और एक चीज़ रह जाती है गाइस, आपकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? प्रिंसिपल फोकस, ये जो आपकी प्रिंसिपल फोकस है, इससे पोल तक की दूरी जो होती है वो आपकी प्रिंसिपल फोकल लेंथ होती है। प्रिंसिपल फोकस क्या होती है? ये फोकस से जो है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है गाइस, यहीं पर आपका जो है पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर फिनिश होता है गाइस। और इसी के बेस पर यानी फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस की दूरी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होगी गाइस? ये जो फोकल लेंथ और प्रिंसिपल से जो बीच की दूरी है ये हमारी फोकल लेंथ होती है, और सेंटर से पोल तक की दूरी रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की क्या होती है? आधी, दुगनी होती है। यानी आर जो है वो 2 फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो गाइज आपकी ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। आप 10th में हैं, इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।